भारत में भी बहुत कुछ बदलना है और इसलिए पीएम मोदी वहां विदेशी मोर्चे पर डटे हैं। देश में उन्होंने अमित शाह और अपनी टीम को लगा रखा है। दिल्ली में अमित शाह पीएम मोदी के एक बड़े मिशन को पूरा करने में जुटे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में बॉर्डर जिलों के एसपी को बुलाया गया। करीब 119 जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ यह मीटिंग हुई और इस मीटिंग में राज्यों के डीजीपी और गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। इस मीटिंग को बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एसपीज कॉन्फ्रेंस 2026 का नाम दिया गया। इसे घुसपैठियों को भगाने के मोदी सरकार के बड़े प्लान से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा बॉर्डर जिलों में बदल रही डेमोग्राफी को उसको भी इस मीटिंग में एजेंडे पर रखा गया। इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी, ड्रोन से तस्करी जैसे मुद्दे भी एजेंडे पर रहे। यानी नरेंद्र मोदी का हिसाब क्लियर है कि एक भी घुसपैठिया बचना नहीं चाहिए। अमित शाह बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने डेमोग्राफी में बदलाव पर गठित कमेटी के साथ बैठक की। अमित शाह की इन मीटिंग्स को लेकर ओवैसी तनाव में आ गए। वो कह रहे हैं कि अमित शाह कच्चा काम नहीं करते, वो कुछ तो बड़ा करने वाले हैं, वो एनआरसी लाने वाले हैं। सुनिए ओवैसी को। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करता आदमी, वो खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। और मेरे को ये सस्पिशन है, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, कि वो फाइनली एनआरसी करना चाहते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल कमीशन ऑफ इंक्वायरी है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है। अब वो बोल रहे कि जहां पर अचानक आबादी बढ़ गई वो कहीं बाहर से तो नहीं आए, जहां पर अचानक हैबिटेशन बढ़ गया यानी इलाका बढ़ गया, नहीं हुआ। भाई अगर कहीं पर अचानक आबादी बढ़ रही है तो चेक नहीं होना चाहिए कि क्या हुआ है। बाहर से कोई आ जाए, घुस जाए, बैठ जाए, फर्जी डॉक्यूमेंट बना ले, उसको बैठा के खिलाते रहना चाहिए। ओवैसी कौन बात का डर रहे हैं? ओवैसी को यह डर है कि पता नहीं अमित शाह के दिमाग में चल क्या रहा है, वो करने क्या वाले हैं। उधर बीजेपी शासित राज्यों में भी बड़े बड़े काम निपटाए जा रहे हैं। बीजेपी का जो एक बड़ा चुनावी एजेंडा है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसे अब धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में लाया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। यूसीसी के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यूसीसी लागू करने के लिए 7 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 लोगों की एक हाई लेवल कमेटी बनी है। 6 महीने के भीतर यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होगा। यूसीसी बीजेपी के टॉप एजेंडे पर है। उत्तराखंड और गोवा में यह कानून ऑलरेडी बीजेपी लागू कर चुकी। गुजरात और असम की विधानसभा में इसी साल यूसीसी विधेयक पारित हो चुका। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और ओडिशा में भी यूसीसी लागू करने के लिए सरकार कानूनी पहलुओं पर काम कर रही है। कुल मिलाकर देखें तो महाराष्ट्र में अब जल्दी ही यूसीसी लागू हो सकता है, क्योंकि खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी यूसीसी आएगा, घुसपैठिया बाहर जाएगा, वक्फ को लेकर भी एक्शन होगा, यह भी दिख रहा है। भाई एक बड़ा काम वक्फ बोर्ड में सुधार का हो रहा है। पिछले साल नया वक्फ कानून आया, अलग अलग राज्यों में नए सिरे से वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन हो रहा है। नए कानून के तहत अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया था। एमपी ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही अब उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में भी 2 गैर मुसलमान सदस्यों को शामिल किया जाएगा। पसमानदा मुसलमान और एक महिला को भी उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में जगह देने की तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश में कुछ लोग इस फैसले का विरोध भी हालांकि कर रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि मोदी सरकार ने जो नया नियम बनाया है वो तो पूरे देश में लागू होगा। वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को शामिल करने के फैसले का स्वागत होना चाहिए। दानिश आजाद अंसारी का कहना है कि गैर मुस्लिम सदस्य होने से वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही बढ़ेगी, नियम और कायदे से सब कुछ चल पाएगा। वक्फ की जो टीम बनेगी, जो वक्फ बोर्ड का गठन होगा, उसमें पिछड़े पासमानदा जो मुसलमान है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए,
हमारे जो तमाम और भी मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्ग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमारे 2 ऐसे सदस्य का भी नॉमिनेशन उसमें होना है जो नॉन मुस्लिम है। तो जो अमेंडमेंट लेके आए, जो प्रावधान केंद्र सरकार लेके आया, उस प्रावधान के अनुसार मध्य प्रदेश में या तमाम जगह प्रस्तावित है बोर्ड का गठन होना और यकीनी तौर पे पारदर्शी व्यवस्था हो। यानी कुछ लोग सोच रहे थे कि अब न तब नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। सरकार तो नहीं गिर रही, उनके अरमान जरूर गिर रहे हैं जो ये सोच रहे थे कि मोदी रुक जाएंगे। ना तो वो इकोनॉमी को लेकर अपनी रफ्तार रोकने को तैयार हैं, न देश में होने वाले सुधारों को लेकर।